गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात किया था वैलेंस बैंड थ्योरी में किस तरीके से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल लिया था मैंने, हाइड्रोजन किस तरीके से बॉन्ड ओवरलैप करता है, उसके ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर बात की थी। आज जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा कि वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, जिसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड होते क्या हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, साथ में बात करेंगे हम उनके दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे आज यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ को लेकर की बात करेंगे। तो देखो भाई, नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहा गया है कि कहा गया है कि भाई जो कोवलेंट जो बॉन्ड बनते हैं ना, जो फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, वो फॉर्म्ड होते हैं ओवरलैपिंग से। किन की ओवरलैपिंग, वो सर ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ गए, दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या होते हैं, क्या करते हैं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। और वो जो ओवरलैपिंग होगी वो सर ओवरलैपिंग हैविंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा टर्म ये हो गया कि भाई कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे मान लिया हाइड्रोजन H प्लस में H से अगर मुझे H2 बनाना है, सब जानते हैं बच्चे, तो इसका 1s का एक इलेक्ट्रॉन, इसका 1s का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग फिर हम बात करें तो ये 1s, दूसरा 1s, ठीक है, और दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के अंदर। ठीक है, और क्या बना लेंगे, H2 का फॉर्मेशन करेंगे जब इनकी आपस में शेयरिंग होगी। तो इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जब आपस में ओवरलैपिंग करके जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उस दौरान कितना टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, इनके आपस में ओवरलैपिंग किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर कितना टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। तो बोला कि सर यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं, यहाँ पर दो टाइप की कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिसमें एक जो बॉन्ड हमारे पास में होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जिसका सिंबल है सिग्मा, ये वाला। दूसरा बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, जिसका सिंबल हमारे पास में है ये पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग में हम बात करें तो वो सर सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होता है ना कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन जब होता है ना, वो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके का होगा। वो सर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अंदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, या इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा या एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर हेड टू हेड क्या होता है, ओवरलैपिंग टर्म वेरी करेगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो सिग्मा बॉन्ड के दौरान जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल का करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी क्या करते हैं, ये ओवरलैपिंग करने की वजह से इनको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग के टर्म के नाम से भी इनको जानते हैं। और जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब टर्म वेरी करता है तो इसके अंदर
3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है यहाँ पर वेरी करती है। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या करती है यहाँ पर वेरी करती है। इसमें कौन कौन सी हैं देखते जाना। पहली ओवरलैपिंग हमारे पास में होती है एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। मतलब कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 एस ऑर्बिटल इस तरीके से आपस में क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे ऐसे, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या हो सकता है एस पी ओवरलैपिंग, जिसमें एक एस और दूसरा पी ऑर्बिटल का करेगा आपस में ओवरलैप करेगा इस तरीके से, ठीक है। ए पर्टिकुलर ये इनके बीच में ये न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। ये इस तरीके से ये पी का जेड है, ये एस है, ये एस, ये एस। तीसरा क्या हमारे पास में पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग के अंदर क्या होगा 2 पी ऑर्बिटल, 1 2, ठीक है। 2 पी ऑर्बिटल इस तरीके से क्या करते हैं हेड टू हेड, जिसमें पी जेड क्या होगा आपस में क्या करेगा ओवरलैपिंग करेगा कंपोनेंट को लेकर के, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर एक टर्म जोड़ा गया, बोल सर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है ना, मतलब सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ये कहता है कि डिपेंड करती है किस पे, वो सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। किस पे डिपेंड करती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ हमारे पास में है उसकी बात करेंगे। तो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस तरीके से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग क्या करती है, उस पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर क्या कह रहा है, जितना ग्रेटर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उसके अंदर जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग करेक्टर जितना ग्रेटर होगा, वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी क्या होगी, ग्रेटर वेरी करेगी। मतलब सिंपल सा टर्म है कि यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कल हमने ओवरलैपिंग के करेक्टर देखे थे, कुछ पॉजिटिव ओवरलैप थे, कुछ नेगेटिव ओवरलैप थे, कुछ जीरो ओवरलैप थे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर कंपोनेंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ओवरलैप अगर कर रहा है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पर्टिकुलर एक्सिस के साथ में, तो वहाँ पर होने वाला जो ओवरलैपिंग करेक्टर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। अगर यहाँ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, अगर ओवरलैपिंग करेक्टर अगर वेरी करवाते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में होने वाली ओवरलैपिंग के कंपेयर में वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस आपस में ओवरलैप करें उनके कंपेयर में क्या होगी, सेम वाले में स्ट्रॉन्ग होगी और डिफरेंट वाले में कैसा करेक्टर होगा, वीक करेक्टर होगा। किसका? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग करेक्टर की अगर हम बात करें तो। फिर तीसरी बात क्या कह रहा है मेरे पास में कंपोनेंट के अंदर, इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर यहाँ पर सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं ना, उनके अंदर फ्री रोटेशन करेक्टर होता है ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अंदर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो उनके अंदर जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बना 2 लैप करके, तो इनके अंदर ट्विस्ट जो पॉसिबिलिटी है ना वो पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड कभी भी क्या हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, जैसे बिना तोड़े जैसे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रोटेशन पॉसिबल यहाँ पर वेरी कर रहा है। तो इस तरीके से कह रहा है कि मतलब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन क्या है, क्या होता है, फ्री रोटेशन क्या होता है, प्रेजेंस होता है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर, ये तो बात की हमने इसे ना इसके अंदर सिग्मा के अंदर। और क्या पॉइंट है सिग्मा के, वो भी देखो हमारे पास में क्या क्या पॉइंट है सिग्मा के। सिग्मा का नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग, वो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिग्मा के अंदर कि सर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं ना, वो ड्यूरिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, वो सर यहाँ पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, फॉर्म होता है।
क्या होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म होता है। किसके रेस्पेक्ट में, वो सर अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। मतलब सिंपल सा टर्म यहाँ ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जब यहाँ सिग्मा बॉन्ड के अंदर जब ओवरलैपिंग होगी तो उस दौरान उनके ओवरलैपिंग से कोई भी दो ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप अगर करेंगे सिग्मा बॉन्ड वाली, तो वहाँ पर बनने वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास में sp ऑर्बिटल अगर बना तो sp में क्या होगा, दो sp अगर जुड़ते हैं तो देखो ये sp का एक लोब बड़ा, एक लोब क्या है छोटा, दूसरे में sp का एक लोब क्या होता है बड़ा, अगर sp हाइब्रिड होता है तो ओवरलैपिंग से, एक लोब क्या है छोटा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर ये दोनों लोब क्या है, सिमेट्रिकल करैक्टर क्या करते हैं, यहाँ पर वेरी करेंगे कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अंदर होने वाला जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो फॉर्म बनेगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। जैसे दो अगर ऐसे ऑर्बिटल आपस में अगर मिलते हैं एस, तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, फॉर्म होता है। दो एस के मिलने से इसमें एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पॉसिबिलिटी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। देखो हम कंटिन्यू कर रहे थे, लास्ट टॉप जो पॉइंट था सिग्मा बॉन्ड का, वो क्या था कि वह सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा ना वो सिमेट्रिकल होगा। मतलब जैसे कोई भी अगर एस ऑर्बिटल अगर आप ओवरलैप करवाओगे, जैसे मैंने ये बनाया ना, जैसे कोई भी दो एस ऑर्बिटल अगर आप ऐसे ओवरलैप करवाओगे तो उनके एस, ये 1s है, ये 1s है, इनके ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, यहाँ पर ये इस तरीके से एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड के कुछ पॉइंट थे। तो देखो मैं दोबारा कुछ पॉइंट रिपीट करता हूँ। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो उसमें क्या होता है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, किसके रेस्पेक्ट में, एक्सियल के रेस्पेक्ट में, जिसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ये ओवरलैपिंग जो होती है वो तीन टाइप से पॉसिबल हो सकती है, जिसमें एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। फिर मैंने बात करी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग करैक्टर पे। किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग करैक्टर पे। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कंपोनेंट के अंदर। और हमें बता दें कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो करैक्टर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑर्बिटल की साइज और वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे साइज जितना बड़ा होगा उसके अंदर ग्रेटर टेंडेंसी होगी ओवरलैपिंग करने की, और जितने ज़्यादा वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंस होंगे उसके अंदर एक्सटेंट ओवरलैपिंग उतना भी क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब एक तो किसी भी एलिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करे, एक में किसी में दो इलेक्ट्रॉन अगर ओवरलैप करेंगे तो कॉमन सी बात है दो इलेक्ट्रॉन जहाँ ओवरलैपिंग होगी वहाँ पर जो ओवरलैपिंग करैक्टर है, एक्सटेंट ओवरलैपिंग करैक्टर वो स्ट्रॉन्ग होगा देन कंपेयर किसके, सिंगल इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग के कंपेयर में, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा टर्म है कि एक्सटेंट ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड कर रही है, साइज ऑफ वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। फिर मैंने क्या कहा है कि ड्यूरिंग द सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पर जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पर बनने वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। फिर साथ के साथ मैंने ये भी तुम्हें कहा है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या है, रोटेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड करैक्टर होने की वजह से यहाँ पर रोटेशन क्या होते हैं, पॉसिबल होता है सिग्मा बॉन्ड के अंदर। जैसे HF अगर हम बात करें, CH4 के अंदर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की हमने बात करी। तो ये करैक्टर था हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का। अब मैं बात करता हूँ किसकी, पाई बॉन्ड की। अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो वो पाई बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है ना भाई, पाई बॉन्ड के अंदर जब पाई बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा तो उस दौरान यहाँ पर क्या होता है, साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है। साइडवाइज या क्या होती है यहाँ पर, लेटरल ओवरलैपिंग होती है बिटवीन किसके, पी ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पर कॉमन सी बात ये कहना चाह रहा है कि पाई बॉन्ड के अंदर एच ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते,
पी ऑर्बिटल क्या करते हैं, पाई बॉन्ड के अंदर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर होने वाली जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, साइड वाइज, मतलब एक दूसरे की। उसमें क्या था, हेड टू हेड वेरी कर रहा था, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे साइड वेज ओवरलैपिंग वेरी करेगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा तो ऐसे वेरी होगा, मजबूती होगी, कहने का मतलब। साइड वेज में तो दोनों के अंदर कैसा होगा, इस तरीके से वेरी करेगा। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ऑर्बिटल क्या करते हैं, पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कहा गया कि पाई बॉन्ड जो बनेगा ना, तो बोल पाई बॉन्ड जो होता है ना वो वीक होगा देन किसके, सिग्मा बॉन्ड के, ठीक है। और पाई बॉन्ड क्या होगा सर, वो सर वीक होगा देन कंपेयर किसके, तो सर सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में पाई बॉन्ड का जो है स्ट्रेंथ करेक्टर वो क्या होगा, कम होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इसलिए मजबूत है क्योंकि ये जो होती है इनके अंदर होने वाली जो ओवरलैपिंग होती है ना वो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग करता है और पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग करता है। तो साइडवेज वाली ओवरलैपिंग जो होती है वो वीक होगी देन कंपेयर एक्सियल ओवरलैपिंग के कंपेयर में, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है, किनकी, पाई बॉन्ड की देन कंपेयर सिग्मा बॉन्ड की। और पाई बॉन्ड किस तरीके से ओवरलैप करते हैं, देखो आप, अगर मैं पी एक्स लेता हूँ, देखो यहाँ ये जो पी जेड है, तो पी एक्स कैसे, पी जे एक्स, ये पी एक्स दो इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जैसे पी एक्स ओवरलैप करेंगे यहाँ पर, ये पी एक्स साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, कैसा, इस तरीके से। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता था। इसमें क्या बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेंगे कंपोनेंट के अंदर, ठीक होंगे सिमेट्रिकल, पर कैसे कितने बनेंगे, इसमें 2 और उसमें कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा था कंपोनेंट के अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो इसको क्या बोलते हैं, पीपी ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सर पाई बॉन्ड जो होता है ना, पाई बॉन्ड के अंदर रोटेशन जो करेक्टर है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब पाई बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं हो सकता, रोटेशन तभी पॉसिबल जब बॉन्ड क्लीवेज होगा। मतलब यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर रोटेशन क्या हो रहा था, पॉसिबल हो रहा था, ठीक है, बिना बॉन्ड तोड़े। अगर यहाँ पर अगर ये पाई बॉन्ड बना तो इसमें देखो दो बॉन्ड बना रखे ना मैंने यहाँ पर, ठीक है, 2 बॉन्ड बना रखे। तो अगर मैं यहाँ पर इनको रोटेशन करवाऊंगा तो पाई बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई है, तो जैसे रोटेशन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर रोटेशन क्या है, यहाँ पर इनके अंदर एब्सेंट होता है, किसके अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है, रोटेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। और लास्ट में अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल पाई बॉन्ड की, तो एग्जांपल क्या है, CH डबल बॉन्ड CH इथाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सल्फर डाइऑक्साइड में, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल जिसमें सिग्मा और पाई दोनों प्रेजेंस होते हैं। तो ये बात करी हमने पाई बॉन्ड वाले करैक्टर को लेकर के कि पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इन दोनों टाइप्स को हमने बताया है इसके अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से हमने डिफरेंस भी कर दिया और दोनों को मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर टर्म की हमने बात की। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें कुछ लिमिटेशन रह गई, मतलब वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर क्या हो गया, कुछ कमियां रह गई। तो मैं लगे हाथ लिमिटेशन, 2 लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर क्या कमियां रह गई, वो 2 कमियां मैं आपको बताता हूँ। पहली कमी कि वैलेंस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल की हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सके, डज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, कैसा करैक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो सिंपल सी बात है, उसमें क्या तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, कंपोनेंट वेरी करता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपने यहाँ पर वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया। और दूसरी करैक्टर जो क्या था मेरे पास में, और सर दूसरा करैक्टर ये था कि उसने इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपोनेंट की बॉन्डिंग के बारे में बात करी है। एग्जांपल जो दिए ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज टाइप के कंपोनेंट के बारे में बात करी है। पर एक्चुअल में यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड है, मतलब बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड
नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपोनेंट के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सके हम, किसके अंदर, वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर। तो कुछ एग्जांपल होंगे ऐसे जो एक्सेप्शन में, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के बारे में बताता है, और कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच के बारे में बताता है। एक्चुअल बता देता हूँ कि कंपाउंड के अंदर जो फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है, कंपाउंड बनाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। प्रिसाइज कंपोनेंट वो होते हैं जिनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच वो होते हैं जिनके अंदर ऑक्टेट जो होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। डेफिशिएंट वो होते हैं जिनके अंदर आउटर मोस्ट के अंदर क्या नहीं होते, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो मतलब 3 टाइप का टर्म, प्रिसाइज जिसमें ऑक्टेट पूरा है, और रिच में ज़्यादा है, और डेफिशिएंट में कम होता है। तो ये बात करी हमने वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर कंप्लीट टर्म के बारे में, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया है। वीवीटी थ्योरी को सिग्मा पाई बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा है, वो पढ़ लिया हमने, ठीक है। काउंटिंग सिग्मा पाई बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम ऑर्गेनिक चैप्टर जो पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन या आईपीएससी वाले में, तब उसके अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके बाद में जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो होगी लास्ट जो टॉपिक इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत, अगर डाउट्स है तो प्लीज़ आप मेरे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।